पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि वर्तमान में भारत के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं कुछ ऐसे चूहे जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम आ जाएंगे। कैसे काम आ जाएंगे आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जब चूहों की बात हो तो संभव नहीं है कि आपको मगावा, वो चूहा जो कि माइन डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया था, वो याद ना हो सकता है आप में से बहुत से साथियों ने वर्ष 2020 में एक चूहे की बड़ी चर्चा सुनी थी और उस चूहे की खासियत थी कि वो लैंड माइंस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया करता था। बीबीसी में इसके ऊपर पूरी न्यूज छपी थी कि मगावा दी माइन डिटेक्टिंग रैट वाइन पीडीएसए गोल्ड मेडल। और मगावा जिसने तकरीबन 39 लैंड माइंस को खोद कर निकाला था, ढूंढ कर निकाला था, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि यह जमीन के अंदर गड़े हुए लैंड माइंस को खोज सकता था और इसने ना जाने कितने ही लोगों की जान बचाई थी। साथियों, मगावा वर्सेस आज डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा प्रयोग, दोनों में अंतर क्या है? मगावा अपने आप में एक नेचुरल चूहा था, यानी ये एक ऐसा चूहा जिसे वेल ट्रेन किया गया था इस पर्टिकुलर काम के लिए। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिक कुछ और करने जा रहे हैं। ये तो पूरी तरह नेचुरल, यानी इसके साथ में कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, केवल एक्सपीरियंस जो कि ट्रेनिंग के द्वारा डाला गया था, उसकी बदौलत इसने लैंडमाइंस को खोजा था। विचार कीजिए साथियों, यदि इस चूहे के अंदर कोई कैमरा सेट कर दिया जाए। पहले ऐसे सोचते हैं कि यह चूहा है, मगावा जैसा ही कोई चूहा है उसके ऊपर आप एक छोटा सा कैमरा लगा दें, उसी के ऊपर आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करने का सेंसर लगा दें और इस चूहे को आप किसी कमरे में छोड़ दें, तो यह संभव है कि यह उस कमरे में उपस्थित जानकारियों की तस्वीरें आसानी से उपलब्ध करा देगा और वहां जो भी बातचीत हो रही हैं उन्हें किसी भी कॉर्नर में बैठकर आप तक पहुंचा देगा। लेकिन पता है, जितना आसानी से आपने कैमरा और ऑडियो स्पीकर के साथ इसको भेजा, लेकिन मुसीबत यह है कि ये आपकी बात मान ले, ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि चूहा है आफ्टर ऑल, ये तो बिल ही खोजेगा या बिल ही खोदेगा। ऐसी स्थिति में यदि आपने इसे कोई काम देकर भेजा तो यह जरूरी नहीं है कि यह आपके अनुसार जाकर के किसी बिल में किसी ऐसी जगह प्रवेश करे जो आपके फायदे की हो। उदाहरण के लिए थोड़ा समझते हैं। क्या आपको मालूम है, जब भारत के अंदर 26/11 को हमला हुआ मुंबई के अंदर ताज होटल में, तब हमारे जितने सुरक्षाकर्मी थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि आतंकी कम थे, कमरे ज्यादा थे। 200 से अधिक कमरों के अंदर सेना ने या सुरक्षा एजेंसियों ने खोल खोल करके, मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कमरों को खोल खोल करके यह चेक किया कि कौन से कमरे के अंदर घात लगा करके आतंकी छिप कर बैठे हुए हैं। उस समय यह एहसास हुआ कि क्यों ना ऐसी जगह पर जहां पर हर समय ह्यूमन की लाइफ अपने आप में दांव पर लगी है, कोई ऐसा विकल्प पैदा किया जाता जो कि होटल के कमरे खोल करके उस कमरे के अंदर छिपे आतंकी को ढूंढ कर बता सकता था। क्या यह संभव था? आंसर है हां। कैसे संभव था? बोले रोबोट भेज दो। रोबोट भेज दो से मतलब इंसान को ना भेजकर रोबोट भेजो, वो कमरे में जाएगा, खोलेगा, देखेगा और आ जाएगा। लेकिन अगेन रोबोट के साथ फिर से कुछ टेक्निकल दिक्कत हैं। जैसे अगर रोबोट आ रहा है तो उस पर भी तो फायर हो सकता है, या रोबोट अपने द्वारा जहां देखना है वहीं देखेगा, लेकिन रोबोट को देखने वाले लोग तो कहीं से भी हो सकते हैं, यानी रोबोट को निशाना बनाया जा सकता है। इन तमाम उलझनों के बीच में फिर एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि रोबोट की अपनी टेक्निकल इश्यूज हैं, पूरी तरह मशीन है, अपने सेंसेस नहीं है, उसे इंस्ट्रक्शन केवल आप तभी दे सकते हैं जब आपको कुछ दिख रहा हो। वो खुद से तो जो सेल्फ फीड होंगी चीजें उन्हीं पर रिएक्ट करेगा। संभव है कि वो किसी व्यक्ति को किसी ने अगर गिरफ्तार कर रखा हो या फिर किसी को जैसे बंधक बना रखा हो, तो हो सकता है रोबोट बंधक को डिटेक्ट ना कर पाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग ना ले पाए और वो उस बंधक को भी मार दे। तो रोबोट भी एक फेल प्लान था। तो बोले फिर क्या करें? तो फिर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। क्या वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया? बोले ऐसी परिस्थितियां अगर फंस जाएं तो क्यों ना हम चूहे को साइबॉर्ग बनाकर भेज दें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, साइबॉर्ग बनाकर भेज दें, ये साइबॉर्ग क्या होता है? पहले ही समझा देता हूं ताकि आप इसको आगे लेकर कंफ्यूज ना हो। रैट साइबॉर्ग, ऐसे तमाम जीव जंतु जिनको साइबर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, साइबॉर्ग कहलाते हैं, यानी साइबर प्लस ऑर्गेनिज्म, साइबॉर्ग।
यानी कि ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, कुछ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, कीट पतंगा भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपने कनेक्टिविटी डेवलप कर दी, यानी कि वो साइबर के थ्रू कनेक्टेड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिमोट कंट्रोल कार है। यानी सोचिए एक जीव है, उसमें आपने कुछ टेक्निकल चीजें फिट कर दी, अब वो दोनों काम कर रहा है, वो मशीन की तरह भी काम कर रहा है और वो जीव एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी काम कर रहा है। ऐसी जो युक्तियां बनती हैं इन्हें साइबॉर्ग कहा जाता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में रैट साइबॉर्ग डेवलप करने की जानकारी दी है। अर्थात ये इस परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं कि फ्यूचर में यदि किसी ऐसी जगह जहां पर ना तो इंसान का ना ही रोबोट का जाना संभव हो, वहां पर चोरी छुपे और विशेष रूप से किसी की नजर में आए बिना यदि किसी रैट के ऊपर माउंट करके, तो आप कहेंगे अब इसमें भी कौन सा रॉकेट साइंस है सर, किसी चूहे के ऊपर कैमरा लगा दिया, उसके ऊपर ऑडियो स्पीकर लगा दिया, अब वो क्या करेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? बात तो आपकी भी सही है, रॉकेट साइंस तो इसमें भी नहीं है। मुसीबत तो ये है जनाब, आप केवल बांध करके अगर भेज देंगे तो चूहे को वहां तक कैसे भेजेंगे जहां तक आप उसे भेजना चाहते हैं? सवाल को दोबारा गहराई से समझने का प्रयास करें। अगर एक चूहा है, उस चूहे के ऊपर आपने कुछ भी माउंट कर दिया और माउंट करके आपने उसे कहीं भेजा, तो नियत स्थान तक आप उसे कैसे भेजेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से कैसे निपटे? आप विचार करिए, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया ये। मैंने चूहे के ऊपर कैमरा और ऑडियो लगा के भेज दिया कि जा भाई वहां जाकर के सुन लेना, माइक लगा के भेज दिया कि वहां जाके सुन लेना, लेकिन वो आपकी बात मानेगा क्यों? ट्रेन किया है क्या आपने? नहीं। और फिर ट्रेन करेंगे आप किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, किसी होटल में, कहीं छिपे हुए आतंकियों के ठिकाने में, क्रॉस बॉर्डर पे आप कैसे ट्रेनिंग दे देंगे? तो अब क्या किया जाए? अब यहां आती है टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के चूहे तैयार करने का दावा किया है कि वो चूहों के दिमाग में ऐसे इलेक्ट्रोड लगा देंगे कि चूहा चलेगा तो सही अपने शरीर से, लेकिन चलने का और इंस्ट्रक्शंस जो दिया जाएगा वो कोई और दूर से बैठ के दे रहा होगा। यानी कि एक लिविंग चूहा काम करेगा ऐसे जैसे रोबोट कर रहा हो। अर्थात अब उस चूहे पर माउंटेड कैमरे, माइक जो भी हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन कमरे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उन्हें दिशा दे रहा होगा कि आपको यूं सीधा जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, और आपने पूरा दिमाग जो है वो चूहे का अपने कंट्रोल में रख लिया हो। सुनते ही है किसी पिक्चर जैसा दिखाई दिखता है, आपके मन में अब तक संभव है कि कल्पनाएं बन गई हो, कल्पनाओं में कहानियां बन गई हो। तो आप देख सकते हैं, इंडियन साइंटिस्ट क्रिएट साइबॉर्ग फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस, सर्विलांसेज, ये सब जगह की खबर है। और यह खबर जो है ये वैज्ञानिकों के द्वारा, जो यंग वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा डेवलप की गई है। साथियों, डीआरडीओ ने वर्ष 2020 में 5 नई लेबोरेटरी 2020 में स्थापित की थी। उन नई लेबोरेटरीज में एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, एसिमेट्रिक यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी। उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। इसकी सूचना हाल ही में जानकारी के रूप में निकल कर आई है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों से अब तक ये तो कंक्लूड कर गए होंगे कि एक ऐसा चूहा होगा जिसके रॉड दिमाग में लगा दी जाएंगी, उसके ऊपर पूरा सर्विलांस सिस्टम माउंट कर दिया जाएगा और ये आपके बताए अनुसार चलने लगेगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएं कि डीआरडीओ, जो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसके द्वारा इस प्रकार का कार्य युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला की एक टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया साइबॉर्ग क्या है, किसने डेवलप किया, उपयोग क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये साइबॉर्ग की हमने व्याख्या कर दी। सबसे पहले इस टर्म को मैनफ्रेड क्लाइन और नेथन क्लाइन के द्वारा कॉइन किया गया था। इसमें इसमें किया क्या जाता है, हाइब्रिड ऑफ न्यूरॉन एंड वायर का सर्किट क्रिएट किया जाता है और उस वजह से यह चीज बनकर आती है, दैट इज साइबर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइबॉर्ग क्या हो सकते हैं और साइबॉर्ग और रोबोट में क्या अंतर है, एक लाइन में अगर समझें तो साइबॉर्ग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मशीन, वेयर एज जो रोबोट है वो 100% मशीन होती है। नंबर दूसरा, साइबॉर्ग के अंदर जरूरी नहीं है कि ये केवल इंसान हो, ये कुछ भी हो सकता है, बर्ड, डॉग, इंसेक्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लेकिन जो रोबोट हैं ये पूरी तरह ऑटोमेटेड मशीन होती हैं।
ये पार्ट ऑफ लिविंग थिंग होता है, ये हमेशा नॉन अलाइव होता है, यानी रोबोट से कंफ्यूज ना हो, साइबॉर्ग रोबोट से बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी DYSL के निदेशक पी शिव प्रसाद ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र में एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी की एक प्रस्तुति देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य आक्रामक मस्तिष्क इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कमांड के साथ चूहों को नियंत्रित करके खुफिया जानकारी एकत्रित करना है। यह हैदराबाद में डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के निदेशक पी शिव प्रसाद ने कहा। यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, रैट साइबॉर्ग कैसा दिखेगा, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये अपने अनुसार जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन्हीं की पालना के अंदर ये सारे कार्य करेगा। आप इसको देख सकते हैं, ये सिंपल एक चूहा है, लेकिन ये साइबॉर्ग है, इसके अंदर साइबर सेट लगा दिया गया है और यह इंसानी आदेश को मानते हुए कार्य करने के लिए बद्ध होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये लिविंग रैट है, इसके ऊपर रिसीवर और स्टिमुलेटर है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाए गए हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आने लगेगा, पैरेलल इसको रिजेंबल करने लगेगा, सर ऐसा तो कुछ एलन मस्क भी कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? सर वो न्यूरालिंक बना रहे हैं। न्यूरालिंक का मतलब आपके दिमाग के अंदर ही एक ऐसी चिप लगा रहे हैं कि आपको हाथ पैर भी नहीं चलाना पड़ेगा, आपका दिमाग जो सोचेगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज न्यूरालिंक, अर्थात इंसानी दिमाग से काम मशीन को ऑपरेट करना, दैट इज न्यूरालिंक। वो एलन मस्क का प्रयास है, लेकिन चूहा वो करे जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं, ये इंडिया का प्रयास है। और इन दोनों को मिलाकर के कोई काम कर सकते हैं तो वो चीन वालों ने 2019 में करके देखा था कि इंसान के दिमाग से ऑर्डर गया और वो ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हुआ। वो उस बारे में प्रयोग 2019 से कर रहे हैं। दुनिया इस समय एक नए वॉर की तैयारी में है। इंसानों की जान कीमती है और इंसान के साथ में तमाम प्रकार की और भी चुनौतियां हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन इमोशन है, उसके अंदर यह बात है कि किसी के साथ में कुछ गलत ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दुनिया जिस तरह से अब आगे बढ़ रही है उसमें जहां एक और संभावना है बायोलॉजिकल वॉर्स की, वहीं दूसरी और संभावना है मशीनी युद्ध की। और उस मशीनी युद्ध में हर देश अब अपने द्वारा कुछ मशीन डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने भी इस तरह का काम मशीनों के माध्यम से करने का प्रयास किया है और यह ऐसे समय पर जब ताज होटल जैसी तलाशी लेने के अभियान हो तब यह काम किया जा सके। मैं आपको बता दूं 2020 के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा 5 नई लेबोरेटरीज ओपन की गई थी अलग अलग शहरों में। इनमें से एक का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी बेंगलुरु था, क्वांटम टेक्नोलॉजी IIT मुंबई था, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी IIT चेन्नई था, एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद था और स्मार्ट मटेरियल एट हैदराबाद था। तो ये जो चौथे नंबर की एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है, इसके द्वारा यह कारनामा करके दिखाया गया है। याद रखिए इन सभी लेबोरेटरीज में जो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं डीआरडीओ की नई वाली, इनमें 35 साल से कम उम्र के ही व्यक्ति को निदेशक भी बनाया गया है। यानी वैज्ञानिक बहुत ही युवा दिमाग से हो, यह प्रयास करके नई टेक्नोलॉजीज को शुरुआत दी जा रही है और उसी को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। 2019 में कुछ चीन ने भी ऐसा प्रयोग करके देखा है जिसमें इंसानी दिमाग को साइबॉर्ग से कनेक्ट करके काम किया जा रहा था। चाइना ने इन दिनों 2022 में एक और प्रयोग करके देखा। एक ड्रोन के माध्यम से एक रोबोट डॉग को भेजा, उस डॉग के ऊपर गन माउंट करी और ये रोबोट जैसा जो डॉग है ये अपने मिशन की पूर्ति के लिए मशीनी आदेश पर उठता है, अपने ऊपर गन को बांध करके ये दौड़ता हुआ अपने मिशन की तरफ चलता जाता है। इससे होने वाले समय में होगा क्या? इंसानी कैजुअलिटीज कम होंगी और आने वाले समय में मशीनों का प्रभाव बढ़ेगा और युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। और दुनिया के देशों के बारे में बताता हूं साथियों, नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा डॉल्फिन को जो है वो साउथ कोरिया के अंदर जासूसी करने भेजा। ये वेल ट्रेन्ड डॉल्फिन्स होती हैं। ऐसा ही काम रशिया की मिलिट्री के द्वारा भी किया जा चुका है ब्लैक सी के अंदर, जब डॉल्फिन्स को ट्रेन करके भेजे जाने की बात हुई थी, यानी डॉल्फिन्स को ट्रेन करके भेजा जा रहा था। अब एक यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि सर ये तो मानवता के विरुद्ध है, इंसान के द्वारा जीव जंतुओं का शोषण करना, क्योंकि इसमें मानवता को क्षति पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आप लोगों को यहां पर जो बात ऐड करना चाहता हूं वो क्या है साथियों, इसके अंदर निश्चित ही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, जैसे एब्सेंस ऑफ एथिकल लॉज, क्योंकि जब भी साइबॉर्ग जैसी चीजें बनेंगी तो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वायलेंस ऑफ वारफेयर कंडीशन, संभव है कि वायलेंस बहुत ज्यादा हो वारफेयर के अंदर जब मशीनें यूज होती हैं।
अनफेयर एडवांटेज टू एडवांस्ड मिलिट्रीज, कुछ ऐसी मिलिट्रीज जिनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, वो निश्चित ही यहां पर विनर की भूमिका में रहेंगी। नंबर नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई टारगेट। समटाइम्स ये ह्यूमन सेंटिमेंट्स के आधार पर कि कौन बंधक है, जो कि इमोशन देख करके पता लगाता है, वो पहचानने में दिक्कतें आ सकती हैं। और सबसे खतरनाक, आपकी मशीनें अगर दुश्मन के हाथ लग जाएं तो वो उनमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद से वैसी ही चीजें बना सकता है। ये चुनौतियां होने के बावजूद भी इन युद्धों के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे लैक ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि कभी भी आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे। नंबर नेक्स्ट, आपकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में सुधार होगा यदि मशीनें युद्ध में भाग लेंगी। साथ में कोई भी पेन या फिर जो कैजुअलिटी हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के साथ में इम्यूनिटी अपने आप जुड़ी आएगी और ह्यूमन एथिकल इंफ्रारेड जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं साथियों जिनके बारे में प्रो एंड कॉन्स हमेशा चलेंगे। विज्ञान जब भी तरक्की करता है तो तरक्की के साथ साथ उसके कॉन्स भी पैरेलली डेवलप होने लगते हैं। अब यह विषय आगे और ज्यादा इसको उन्नत करने का है और होने वाली जो दिक्कतें हैं उनको कम करने का है। उम्मीद है बाकी आप जो हैं वो अपने द्वारा इस विषय के ऊपर अपनी पॉइंट को जरूर ऐड करके हमें साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी और जितने भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, विशेष रूप से जैसे यूपीएससी का है उसमें प्लस और आइकॉनिक नाम से सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। मेरा जो बैच मैंने लॉन्च किया था वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया है, आप चाहें तो ले सकते हैं, पुरानी क्लासेस दिख जाएंगी। लेकिन अब नया बैच नए मंथ में आएगा, हम उस समय पर आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तब तक के लिए आप अपनी और कोई प्रिपरेशन करिए। अगर आपको अभी एडमिशन नहीं लेना है तो आप नए बैच में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ जब आएगा तब हम आपको उसके बारे में इंफॉर्म कर देंगे। अनअकैडमी के टॉप स्टूडेंट्स जहां से पढ़कर निकले, आप उस बैच में आप भी एनरोल हो सकते हैं। और यहां पर हाल ही में नए बैच शुरू होने जा रहे हैं यूपीएससी में। आरंभ के नाम से कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मिक्स बैच 12 जनवरी से और 5 जनवरी से रफ्तार नाम से इंग्लिश बैच शुरू होने जा रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके लिए इजी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, जिनका आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।